डॉक्टर सुमित के निर्देश पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की समीक्षा करने के लिए मैं आप सबके बीच में हूँ। हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र भारत के उन विशेष राज्यों में है जिसका जीडीपी में 18% का योगदान है। और जब विधानसभा और लोकसभा की दृष्टि से देखते हैं तो देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में महाराष्ट्र का स्थान आता है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की जो स्थिति थी उससे यह लगता था कि भाजपा बुरी तरीके से विधानसभा चुनाव हारेगी। उसके न केवल राजनीतिक कारण थे अपितु सामाजिक कारण भी थे। मराठा आंदोलन चल रहा है, ओबीसी आंदोलन कर रहे हैं। जब जनसंख्यिकी को हम देखते हैं तो 12% मुस्लिम आबादी महाराष्ट्र में है। लगभग 30 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर 30% से अधिक आबादी मुस्लिम समाज की है। जो दलित अस्मिता का आंदोलन है महाराष्ट्र में शुरू होता है और बौद्ध मतावलंबी अगर भारत में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो महाराष्ट्र में है। अंबेडकर मूवमेंट सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है और भाजपा का गैर मराठा नेतृत्व, ये सब ऐसी परिस्थितियां थी जिससे स्पष्ट लग रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर भाजपा बुरी तरीके से हारेगी। लेकिन ऐसा क्या कारण रहे जिनके कारण भाजपा की परफॉर्मेंस न केवल बढ़िया रही अपितु भाजपा गठबंधन ने पिछले 50 वर्षों का जो रिकॉर्ड था उसे तोड़ते हुए 237 सीटें 288 में से न केवल जीती अपितु अच्छे मार्जिन के साथ 50% से अधिक वोट परसेंट लेते हुए यह गठबंधन जीता। तो जब हम बारीकी से अध्ययन करते हैं तो महाराष्ट्र का क्षेत्र विशेष रूप से 4 भागों में बटा है, जिसमें पहला क्षेत्र कोंकण का क्षेत्र जो तटीय महाराष्ट्र है उसको हम कोंकण का क्षेत्र कहते हैं। दूसरा क्षेत्र जिसमें ठाणे पुणे का क्षेत्र आता है। तीसरा क्षेत्र मराठवाड़ा और चौथा क्षेत्र विदर्भ। शिवसेना और एनसीपी में फूट के बाद दोनों में जब धड़ों ने चुनाव लड़ा लोकसभा का तो शिवसेना उद्धव गुट शिंदे गुट से ज़्यादा सीटें पाता है। अजीत पवार की पार्टी एक सीट, वो भी सुनील तटकरे जो कि अपने क्षेत्र में उनके बराबर कोई भी मास लीडर नहीं है, वो अपनी ताकत से अगर वो इंडिपेंडेंट भी लड़ते तो वो जीतते। उनकी बेटी अभी अदिति तटकरे वो विधायक बनी है। तो बहुत गहराई से हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र अपने आप में भले ही प्रदेश है उसके अंदर ये जो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र पड़ते हैं, इन 4 क्षेत्रों में भी जो बड़े लीडर थे वो लगभग एनडीए गठबंधन के साथ थे। मुंबई के अंदर शिवसेना और शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना शिंदे गुट, इन दोनों के बीच में जो मुकाबला होना था भाजपा के कारण वो मुकाबला एक तरफा हो गया, क्योंकि मुंबई में लगभग 20% आबादी गुजराती पॉपुलेशन है और 14% आबादी उत्तर भारतीय आबादी है, गैर मुस्लिम। तो इसके कारण जो इंडी गठबंधन है और इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन में जब वोट बैंक शुरू हुआ तो मुंबई में भाजपा जो गठबंधन था वो पहले ही स्ट्रॉन्ग बेस में चला गया।
उसमें शिंदे ग्रुप ने ऐड करा, जिससे कि मुंबई महानगर के आसपास की 36 विधानसभा सीटें, उनमें लगभग लगभग 32 सीटें ऐसी है जिस पर कि एनडीए गठबंधन जीता। विदर्भ में वही हालात रहे। विदर्भ में भाजपा के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस हैं। भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुले, वो भी विदर्भ से, नागपुर से आते हैं। हालांकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले, वो भी विदर्भ से आते हैं। शरद पवार के सबसे खासम खास व्यक्ति अनिल देशमुख, जो पहले गृह मंत्री रहे महाराष्ट्र में, वो भी विदर्भ क्षेत्र से आते हैं। लेकिन विदर्भ पर भाजपा और कांग्रेस का चुनाव था, जिसमें भाजपा 21 साबित हुई। सबसे ज़्यादा जो हैरानी महाराष्ट्र में हुई वो हुई मराठवाड़ा के क्षेत्र में। मराठवाड़ा का क्षेत्र पर ऐसा माना जाता था कि शरद पवार का एक छत्र राज है, लेकिन मराठा मुख्यमंत्री शिंदे के होने से, अजित पवार की अपनी ताकत होने से, और भाजपा का जो वोट बैंक अब महाराष्ट्र के अंदर तैयार हुआ है, जिसमें विशेष रूप से ओबीसी में भी, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे हो, इन्होंने अपने साथ लोहार, धनवे, ये ओबीसी जो जातियां अपने साथ जोड़ी थी, इसको बड़े स्वरूप में भाजपा ने लेकर आए। धनंजय मुंडे जैसे व्यक्ति जो अपनी बहन से नाराज होकर के एनसीपी में चले गए, वे सब एक ही तरफ से आज खड़े थे। तो इसके कारण कुल मिलाकर के ऐसा हुआ कि लगभग सभी क्षेत्रों में भाजपा और भाजपा गठबंधन को क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रीय सशक्त नेता मिलते चले गए। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई वो था स्पष्ट नेतृत्व। इंडी गठबंधन के पास कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं था। शरद पवार ने चंद्र कुमार पाटिल, कांग्रेस नाना पटोले और उद्धव ठाकरे स्वयं में कि हम महाराष्ट्र में तीनों में से कोई भी व्यक्ति सीएम होगा। लेकिन एनडीए में एक स्पष्टता थी कि जो भी भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो मुख्यमंत्री होगा, और सबका जो इशारा था वो देवेंद्र फडणवीस के लिए था। और देवेंद्र फडणवीस का स्पष्ट रूप से शिवसेना से बढ़ कर के शिवाजी महाराज के कॉन्सेप्ट हिंदू पदपादशाही, हिंदुत्व की पिच पर चुनाव लड़ना, कटेंगे तो बटेंगे, ये जो नारा निकल के आया, महाराष्ट्र में मध्यकालीन भारत का नारा बन गया। जिन्होंने पेशवाई देखी है, पेशवाई के बारे में सुना है और पेशवाई को समझा है, वे कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, ये तो बाद का विषय है, लेकिन कटेंगे तो बटेंगे, यह सब चीज़ें आई है। जिससे कि जो गैर मुस्लिम वोट था उसमें भी जिस प्रकार से भाजपा को किसी भी हालात में सत्ता में ना आने दिया जाए, उसी तरीके की रिएक्शन हिंदू समाज में हुआ। भाजपा को अपने बचाव में किसी भी तरीके से लाया जाए, क्योंकि जलगांव में दंगे हो गए थे, महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह, चाहे भिवंडी में हो, वहाँ दंगे हो गए थे, मालेगांव में दिक्कत आ रही थी, बहुत सारी जगह छुटपुट घटनाएं होती गई, जिसने कि हिंदुओं में काउंटर रिएक्शन तैयार करा। ये छोटे छोटे कारण रहे। एक बड़ा कारण रहा महिलाओं का 6% वोट में एकदम इंक्रीज करना। उसका कारण क्या था कि लाडली बहना योजना महाराष्ट्र में भी शुरू हुई। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद अगस्त में ये योजना शुरू हो जाती है, और जिसे बोलते हैं कि चुनाव में ना केवल आपकी स्ट्रेटजी काम आती है बल्कि संसाधन भी काम आते हैं। एनडीए ने इसका सदुपयोग किया, और जिसे बोलते हैं खैरात बांटना, ये खैरात पूरी तरीके से बांटी भी गई। दूसरी चीज़ें ये रही
इंडी गठबंधन के लोग हम किस प्रकार से सत्ता में बने रह सकते हैं, हम सत्ता की लड़ाई में है, यह भी लोगों को नहीं बता पाए। इस प्रकार के कारणों के कारण महाराष्ट्र के अंदर एनडीए की इतनी ताकतवर सरकार सामने आती है। अब सरकार लाना मैं मानता हूं कि आसान चुनौती नहीं थी, उससे बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री का चयन। मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पर देवेंद्र फडणवीस को बनना है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को बनने के बाद फिर से ये पेशवाई ना हो, इस तरीके का चिंतन भाजपा को करना पड़ेगा। जो क्षेत्रीय छत्रप महाराष्ट्र के अंदर खड़े करने हैं ताकि महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों को, सभी जाति वर्गों को अपना नेतृत्व मिल पाए महाराष्ट्र के अंदर, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। वरना शासन में सत्ताएं आती है और चली जाती है, बरकरार रखने के लिए नेतृत्व के साथ साथ सत्ता में भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है और उसका एहसास करवाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। यह सब चीज़ें मेरे विश्लेषण में रही है, बाकी चर्चा हम विस्तार से अन्य कभी करेंगे।